Now, everyone over here. Four plotting compasses are placed a magnet. You may ignore any effects on the Earth's magnetic field. One compass appears like this, where the arrows pointed downwards. Now, if let's say for example, if I draw the magnetic field of a bar magnet, so what's going to be the direction of magnetic field lines? Usually, अगर ऊपर की तरफ जाती है तो something like this. अगर नीचे जाती है तो अबे यार. So it's gonna be something like this. Alright. Now the only one that makes sense over here is A के ऊपर it should be to the left. D के ऊपर again it should be to the left. B पे क्योंकि it's directly towards the right, तो again कहाँ पर होनी चाहिए? Magnetic field right पे होनी चाहिए. C is the only one जहाँ पे downwards जो है वो sense बनाता है. C के अलावा downward कहीं हो नहीं सकती. सही है ना? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. So that's question number one. Question number one, the answer is going to be Charlie. Question number two. One end of the rod picks up the north pole of a bar magnet when in position 1. मतलब ये P जो है वो north pole को भी attract कर रहा है. The same end means it's the same P picks up the south pole. अब एक ही साइड जो है वो नॉर्थ पोल को भी अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ पोल को भी अट्रैक्ट कर रहा है. दैट्स ओनली पॉसिबल इफ इट वाज अ मैग्नेटिक मटेरियल बट इट वाज नॉट मैग्नेटाइज्ड. क्योंकि अगर ये मैग्नेटाइज होता और लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे साउथ होता तो साउथ एंड साउथ यहाँ पे रिपेल करने चाहिए थे, अट्रैक्ट नहीं करने चाहिए थे. सही है. सो इफ इट्स अट्रैक्टिंग ओवर हियर एंड इट्स अट्रैक्टिंग ओवर हियर, तो ऑब्वियसली दिस मीन्स के इट्स नॉन मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक है बट मैग्नेटाइज्ड नहीं है. ऑलराइट. सो मटेरियल जो है वो क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स हैड इट बीन स्टील तो वो परमानेंटली मैग्नेटिक होता, तो स्टील तो नहीं हो सकता. सो स्टील नॉट पॉसिबल. ऑलराइट. तो पोल एट पी जो है बिकॉज इट्स अट्रैक्टिंग नॉर्थ, तो यहाँ पर कौन सा आ जाना चाहिए? साउथ आ जाना चाहिए. सो इट्स मेड अप ऑफ आयरन एंड इट्स अ साउथ पोल. क्योंकि अगर स्टील होता तो वो परमानेंट मैग्नेट होता. परमानेंट मैग्नेट होता तो मीन्स अगर यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे भी साउथ होता. इट शुड हैव नॉट अट्रैक्टेड, इट शुड हैव रिपेल्ड. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? ये कहानी क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट पर आ जाते हैं. नेक्स्ट जो है वो मैग्नेटिक स्क्रीनिंग है. मैग्नेटिक स्क्रीनिंग के लिए वी ऑलवेज यूज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल टू शील्ड अ सरफेस. किसी भी चीज़ को अगर शील्ड करना होता है तो उसके अराउंड हम क्या यूज़ करते हैं? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. तो आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास मेटल रिंग है. मैग्नेटिक इक्विपमेंट जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है, तो आप कौन सी मेटल रिंग स्क्रीन्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड से स्क्रीनिंग के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करते हो? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. व्हाट्स एन एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल? आयरन. तो जो भी यहाँ पर आंसर ऑप्शंस होंगे आप उसमें से आयरन चूज करेंगे. ऑलराइट. व्हाट्स अ सूटेबल मेटल फॉर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? आयरन. सही है. अगेन कोर जो है वो हमेशा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की होगी. सही है. सोलोनॉइड कॉपर का हो सकता है, सोलोनॉइड जो है वो आयरन का हो सकता है. सोलोनॉइड इटसेल्फ जो कॉइल है कुड बी ऑफ एनीथिंग, बट द कोर इनसाइड द कॉइल कैन ओनली बी अ सॉफ्ट मैग्नेट. विच मटेरियल कैन बी पिक्ड अप बाय मैग्नेट? ऑफ कोर्स आयरन. एल्यूमिनियम मैग्नेटिक नहीं है, कॉपर मैग्नेटिक नहीं है, प्लास्टिक मैग्नेटिक नहीं है. व्हाट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ परमानेंट बार? आयरन है, परमानेंट नहीं हो सकता. आयरन है, परमानेंट नहीं हो सकता. एंड मैग्नेटाइज करने के लिए हम डीसी करंट पास करते हैं, एसी नहीं करते. सो एसी वाला नहीं हो सकता. ऑफ कोर्स डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 7. तो द डायग्राम शोज अ कंपास. नाउ द कंपास शुड हैव बीन पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. कंपास शुड हैव बीन पॉइंटिंग वेयर? डाउनवर्ड्स. यहाँ पे अगेन कंपास शुड हैव बीन पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी गलत है. Hence C is going to be the correct answer. Now why is it pointing downwards? It's pointing downwards क्योंकि magnetic field goes in from the south. तो magnetic field lines जो है वो साउथ के अंदर यहाँ पे इस तरह से आनी चाहिए. तो जाहिर सी बात है magnetic field या कंपास जो है वो भी कहाँ पे पॉइंट करेगा? It should be pointing towards the south. The magnetic field around two bar magnets is shown. The magnetic field is going out, means this right here is supposed to be north. Magnetic field is going in. This right here is supposed to be south. Again magnetic field is going out, ये north होना चाहिए. Magnetic field is going in, तो ये south होना चाहिए. Alright, so you've got south, north, north and south. So again your answer is going to be Charlie.
Question number 9. A metal bar PQ hangs from a thin thread and always comes to rest with position P pointing north. अब अगर आप मैग्नेट को सस्पेंड करोगे, इफ़ यू सस्पेंड अ मैग्नेट इन फ्री एयर, it's always going to end up with its north pointing towards the north pole. Means P जो है वो क्या होना चाहिए? It should be a magnet. P is going to be what? P is going to be a magnet. Another bar XY of the same metal settles with no definite direction. Means है ये भी magnetic material, लेकिन ये magnetized, XY is not yet magnetized. Hence वो किसी भी direction में जाके settle हो जाता है. तो P is a magnetic material which is magnetized. X is again a magnetic material but it's not magnetized. All right, ये बात समझ में आई सबको? So hence P will attract both X and Y. क्योंकि आपका मैग्नेट जो है वो हमेशा, मैंने गलत क्यों कर दिया? So this right here is the one that's going to be correct. क्योंकि एक मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल को हमेशा क्या करेगा? It's always going to attract it, irrespective of which end it is. क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल का कोई नॉर्थ पोल और साउथ पोल उस वक्त तक नहीं आएगा unless it's magnetized. All right? Does that make sense to everyone? ठीक है. Question number 10. Which list contains an example of a non-magnetic material? कॉपर आ गया, आयरन नहीं हो सकता. ठीक है. अब मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन आ गया, ठीक है. And a magnetized material, polythene is not magnetized. सही है, magnetized नहीं है. प्लास्टिक magnetized नहीं हो सकता. So the only one that makes sense is a compass needle. We know कि compass needle, compass की जो needle होती है वो क्या होती है? अंदर से magnetized हुई होती है. Question number 11. To charge an isolated metal sphere by induction. अच्छा, the charge rod is removed. बहुत बाद में आएगा. Charge rod is brought close to the sphere. Probably the first one. The earth connection is removed. उससे पहले earth करना ज़रूरी है. Earth connection remove करने से पहले earth करना ज़रूरी है. तो आप पहले earth करोगे, फिर कनेक्शन ब्रेक करोगे और फिर उसके बाद रॉड को दूर लेके जाओगे. अर्थ कनेक्शन ब्रेक करने के लिए बाद जो है वो चार्ज रॉड दूर जाएगी. अगर अर्थ कनेक्शन ब्रेक किए बगैर चार्ज रॉड लेके चले जाओगे तो बाकी जो अर्थ है वो जो रिमेनिंग चार्ज है उसको भी क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? बिकॉज इट हैज़ अ नेगेटिव रॉड नियर इट एंड यू हैव अर्थड इट. और ये आपने अर्थ किया हुआ है. तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? अभी फिल वक्त कुछ भी नहीं होगा. अभी फिल वक्त कुछ भी नहीं होगा. सही है. बिकॉज ये वाला हाफ जो है वो क्या हुआ है? अर्थ हुआ है. सॉरी, ये वाला हाफ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाला जो है वो अर्थ हुआ है. तो जो अर्थ वाला हाफ होगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इफ़ आई टेक अवे द रॉड बिफोर द अर्थ? अगर मैं अर्थ हटाए बगैर रॉड दूर लेके चला जाऊंगा तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आएंगे और ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे? पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे. सो इस वजह से इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पहले अर्थ कनेक्शन काटेंगे. इट्स इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट यू डिस्कनेक्ट योर मेटल स्फीयर फ्रॉम द अर्थ एंड देन यू रिमूव द चार्ज रॉड. ऑल राइट. सो इसका आंसर सी होना चाहिए. All right, so RPQS would be the correct answer. Does that make sense to everyone? ठीक है. Question number 12. A polythene rod is rubbed with a duster. The duster then attracts a small piece of paper. Means दोनों चार्ज हो जाएंगे. अगर आप कोई भी चीज़ रब करते हो तो आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं. अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव. अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज हेड क्लोज बट नॉट टचिंग. तो जाहिर सी बात है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सारे नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा. अगर उसने सारे नेगेटिव अट्रैक्ट कर दिए तो राइट हैंड साइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा. सो आई कैन गो विद डी. अग्रीड? ये बात क्लियर है? अच्छा, देन वी हैव गॉट अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज, ये तो हो गया. अ स्टूडेंट, हाई, अच्छा 13 ही है. ठीक है. A student rubs a rod held in his hand. Which action causes the rod to gain an electrostatic charge? A rod. We don't know what type of rod it is. It's a rod. अब जाहिर सी बात है हमने जो अपने कोर्स के अंदर पढ़ा है वो या तो फिर प्लास्टिक है या तो फिर ग्लास है. प्लास्टिक या ग्लास को रब करोगे तो उससे चार्ज आना शुरू हो जाता है. So rubbing an iron rod. Now,
आयरन वाला पॉसिबल नहीं है। आपके पास प्लास्टिक होना चाहिए या ग्लास होना चाहिए। तो पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या होता है? वो प्लास्टिक होता है, सही है। सो पॉलीथीन विद स्टील मैग्नेट, नहीं, स्टील मैग्नेट जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता पॉलीथीन को, क्योंकि मैग्नेट चार्ज नहीं ला सकता। मैग्नेट कैन नॉट चार्ज एनी ऑब्जेक्ट। सो दिस राइट हियर गोज रबिंग अ पॉलीथीन रॉड विद अ वुडन डस्टर, प्रोबेबली यस। डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? अंदर की रूह जाग रही है ना इसकी, इस वजह से ऐसी आवाज़ें निकल रही हैं। हाँ आयान, ऐसा ही है। हाँ नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ बेटा, वो तो अयान खान है, कहाँ गया वो? अयान खान है ना। हाँ, मैं अयान अमीन की बात कर रहा हूँ, मैं अमीन साहब की औलाद की बात कर रहा हूँ। हाँ क्या हुआ? आवाज़ नहीं आ रही। गलत बता रहा था। अच्छा, कौन सा? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, तो नेगेटिव करीब आ जाएगा, नेगेटिव करीब आएगा, और पॉजिटिव जो है वो कहाँ जाएगा आपके पास? ऑपोजिट साइड पे। तो अर्थ कनेक्शन जो है वो किसको नेगेटिव, अर्थ कनेक्शन जो है वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा? नेगेटिव को या पॉजिटिव को? पॉजिटिव को, क्योंकि नेगेटिव तो अट्रैक्ट हुआ है ना पॉजिटिव रॉड के साथ, वो कहीं नहीं जाता। बिकॉज नेगेटिवली चार्ज इज अट्रैक्टेड टू द रॉड, इट्स नॉट गोना गो अवे। ऑलराइट, सो दीज आर्ट गोना गो अवे। ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आके इनको क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर गोना कम अप, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम अर्थ टू द स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज मूव हो ही नहीं सकते, पॉजिटिव चार्ज मूव हो ही नहीं सकते। पॉजिटिव चार्जेस किन को कहते हैं? व्हाट आर पॉजिटिव चार्जेस? प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स कैन नॉट मूव, टेक्निकली दे कैन, बट हमारे हिसाब से प्रोटॉन्स नेवर मूव। ऑलराइट, सो इफ प्रोटॉन्स आर नॉट मूविंग तो ऑटोमेटिकली चार्ली एंड डेल्टा गो, सही है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। Now, if the electrons come up and neutralize the positive charge, what other charge remains? Negative charge. Hence, your sphere is going to be negatively charged. Does that make sense to everyone? Cool. Question number 15 के बाद, this right here is a positively charged plastic. This right here is a negatively charged rod. करीब ला रहे हो आप. Describe how the rod might have been given its charge. So a negatively charged plastic rod, कौन सी रॉड है? आप इंडक्शन सिर्फ मेटल्स के साथ यूज कर सकते हो। यू कैन ओनली यूज इंडक्शन विद मेटल्स, यू कैन नेवर यूज इंडक्शन विद प्लास्टिक्स। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने इंडक्शन लिखा है और मैंने गलत किया है, एंड गलत करने का रीज़न यही है कि इंडक्शन कैन नॉट वर्क विद नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स कैन नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, means non-metals cannot be earthed, and because non-metals cannot be earthed, so again induction will not work on them. So the only way you can charge a plastic rod is by rubbing it with another material or by friction. So yeah, so charge, describe how the rod might have been given its charge, rubbed with वुलन क्लॉथ। अब यहाँ पे वुलन क्लॉथ में भी ज़रूरी नहीं है कि वुलन क्लॉथ हो, आप कोई सा भी रॉड क्लॉथ जो है वो लिख सकते हैं, सही है ना। यू कैन जस्ट से रब्ड विद अ क्लॉथ, ख़त्म कहानी है। ये 1 मार्क का सवाल, फर भी ठीक है, वुल एक टाइप का फर ही होता है, सो इवन दैट्स फाइन। नाउ वैसे ये 1 मार्क का सवाल होता है, बट मैंने यहाँ पे 2 मार्क का दिया है, सो इवन जस्ट दिस राइट हियर इज गोना बी प्लेंटी टू गिव यू ऑल 2 मार्क्स। ऑलराइट, डिस्क्राइब व्हाट इज सीन हैपनिंग। बहुत सारे बच्चों ने लिखा अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या? आपका प्लास्टिक बॉल सस्पेंड हुआ है, यू आर होल्डिंग द प्लास्टिक रॉड, द प्लास्टिक बॉल इज सस्पेंडेड, यू आर होल्डिंग द प्लास्टिक रॉड एंड मूविंग इट क्लोजर। व्हाट आर यू गोइंग टू सी हैपनिंग टू द बॉल?
द बॉल विल मूव टूवर्ड्स द रॉड. अब वो अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, जो भी हो रहा है, द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग, यू कैन नॉट सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देख नहीं सकते, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होगा क्या? सही है. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? Because of the force of attraction, the ball is going to move towards the rod. That's essentially the answer. All right. The answer is that the ball moves towards the rod. And that's it. State a reason for what you've described. बॉल जो है वो क्यों जा रही है उसके पास? ऑपोजिट. अब यहाँ पे सिंपल इतना लिखना था, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. दैट्स ऑल द आंसर वाज. ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. इतनी लंबी लंबी कहानियाँ लिखते हो यार, तुम्हारे लिए लिखना मुश्किल, मेरे लिए चेक करना मुश्किल. लिखा ही नहीं करो जब कहानी लिखनी होती है तो. डोंट राइट एनीथिंग. नहीं ना, तो मैं मेरे लिए मार्क्स देना आसान हो जाएगा ना. नहीं लिखोगे मैं मार्क्स दे दूंगा. अंडा 0. हाँ क्या दिए? नहीं, मैं 0 नहीं देता, मैं लिखता ही नहीं हूँ कुछ. अगर 0 देने होते हैं तो वो खाली होता है. तो खैर एनीवेज, देखो, लर्न द आर्ट ऑफ प्रिसाइज आंसरिंग. ऑलराइट. यहाँ पे अगर मैं rubbed with woolen cloth लिखा, completely that's fine. इसके आगे the ball will be rubbed with a woolen cloth and ये वो, और फिर इतनी पूरे 4-5 लाइनें भरी हुई हैं, और फिर एरो बना के नीचे आगे और कंटिन्यू किया हुआ है. क्या करते हो यार तुम लोग? इंग्लिश का पेपर थोड़ी है यार. हाँ नहीं ना, बड़ा आंसर होता है ना. और सुनो तो सही. सो एज अ टीचर व्हाट गोज इन माई माइंड, बड़ा आंसर है, इसको नहीं आता, तभी बड़ा आंसर लिखा है. हाँ ठीक है, बट मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि दिस गोज इन माई हेड. अगर बहुत बड़ा आंसर लिखा है ना, किसी ने कहानी की है, मतलब उसे पता ही नहीं है कि लिखना क्या है. सिंपल. और 90% जो है वो यही होता है कि उसका आंसर गलत होता है. 90%. हाँ 10% के अंदर होता है कि आप पढ़ते हो तो बीच में एक आध लाइन मिल जाती है जहाँ पर जो है वो सही होता है. अब ये दिस राइट हियर स्टेट द रीजन फॉर व्हाट यू हैव डिस्क्राइब. बिकॉज द बॉल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द रॉड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. अबे आखिरी के 3 लफ्ज लिख देता ना, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. वो पूरी शुरू में कहानी, वो तो क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि रॉड इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड द बॉल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और वाइस वर्सा, व्हाटएवर द क्वेश्चन इज. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीइटरेटिंग दैट क्वेश्चन? वापस से लिखने का फ़ायदा क्या होगा? अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हो, टीचर का टाइम भी ज़ाया कर रहे हो. क्यों करते हो ऐसा यार? अगली बार मैं लाइनें नहीं दूंगा ना, मैं स्पेस दूंगा. 1 2 3 3 अल्फाजों के अंदर जवाब देना है. उसमें भी कहानियाँ लिख के आएंगे आगे एरो डाल के. हाँ बेटा क्या हो गया? टाइम को जितना देखोगे ना उतना स्लो गुजरेगा. ये टाइम की एक खासियत है. द मोर यू वॉन्ट टू, क्या हो गया? सो जा बेटा, सो जा सुकून से. सो द मोर यू वॉन्ट द टाइम टू गो फास्टर, द स्लोअर इट गोज. दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ टाइम. द स्लोअर यू वॉन्ट इट टू पास, द फास्टर इट गोज. छुट्टी का दिन ऐसे निकलेगा पता भी नहीं चलता. 2 महीने की छुट्टियां निकल जाती है, बंदा बोलता है करा क्या था छुट्टियों में? कुछ भी तो नहीं किया. हाँ लेकिन व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज, हाँ अच्छा, लेकिन व्हाट आई हैव एक्चुअली नोटिस्ड इज, अच्छा रिमेंबर दिस, व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर द पास्ट अराउंड अ मंथ. तकरीबन 1 महीने तक मैं ये कर रहा था. आई टेस्टेड 2 संडेज जब मैं लेट उठाऊँ, एंड आई टेस्टेड 2 संडेज जब मैं जल्दी उठाऊँ. जिस दिन मैं जल्दी उठता हूँ ना, उस दिन संडे इतना बड़ा हो जाता है, मतलब इतना कोई ख़ास जल्दी नहीं. संडे को जल्दी लेट उठना मीन्स 10-11 बजे, जल्दी उठना मीन्स 7-8 बजे.
कहाँ पे? हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही होता है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स. नहीं, 7 बजे उठ के देखो संडे वाले दिन. एंड मज़े की बात ये है, जब लेट्स से फॉर एग्जांपल, सो व्हाट आई डिड दिस टाइम वाज, इस संडे को खैर हो गई. इस संडे को सुबह रिदान चला गया था मैं नाश्ते पे. सही है, इट वाज एन ओके नाश्ता, नॉट रियली, नॉट वेरी वेरी गुड. हाँ सर, वकास ने कौन सी ट्रीट दी है? तो अब तुम लोग मुझे दोगे ना. इतने मार्क्स दिए फजूल फजूल में तुम लोगों को, तो तुम लोग मुझे ट्रीट दोगे ना. वो शुक्र करो कि 8 आ गए, शुक्र करो कि 8 आ गए. हाँ तो सेक्शन 2 में 4 मेरी वजह से आए ना. अच्छा चले खैर, लेट्स कम बैक टू दिस. ऑल राइट एवरीवन, सो डिस्क्राइब व्हाट इज. अरे बेटा ये यूट्यूब पे जाना है, अब जल्दी आ जाओ वरना बोलेंगे कि सर क्लास में पढ़ाते ही नहीं है. इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. अच्छा, डिस्क्राइब व्हाट इज सीन हैपनिंग टू द बॉल. खैर आई विल एडिट इट आउट एनीवेज. डू यू वांट मी टू एडिट दिस आउट? क्या? सैटरडे को मैं आता ही नहीं हूँ ना बेटा यहाँ पे. आप लोग जाना, नाश्ता कर लेना मेरी तरफ से. हाँ अनीस हुसैन, और वो डिफेंस में आ जाना नाश्ते के लिए. हाँ मैं बुखारी पे ही हूँगा सुबह. डन है. अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ एवरीवन. खामोश खामोश खामोश. Now, negatively charged rod is removed and an identical plastic ball is suspended on another nylon thread of the equal length. Why a nylon thread? Nylon thread से क्या फ़र्क पड़ेगा? Nylon thread insulator है, जो charge है वो उसको रहने देगा ball के ऊपर. It's not going to conduct away charge. Okay, so it's an insulator. So the balls are a short distance from each other. The second ball is also given a positive charge. In the space below, sketch how the two balls and their threads will hang. बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है? So what a lot of kids have done is, पहला बॉल, दूसरा बॉल, एंड देव शोन के ये रिपेल करेगा. बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, देव ड्रॉन द 2 balls एंड देर शोइंग के वो क्या करेगा, रिपेल करेगा. इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? व्हाई इज इट रॉन्ग? It's wrong because the question is saying in the space below sketch the how the 2 balls and the threads will hang. So hence they will be repelling each other true. So they will be slightly angled away from each other. Slightly उनका angle जो है वो क्या होगा, away from each other. State what is meant by direction of an electric field. So the direction of an electric field is the direction of force on a small positive charge. सही है. What is meant by direction of an electric field? Force on a small positive charge. यहाँ पे आप लिख सकते हो direction of force on a small positive charge. That's what the direction of electric field means. All right. Direction of electric field क्या बताता है कि यार अगर उस electric field में एक छोटा सा positive charge छोड़ दिया जाए तो वो किस direction में उसके ऊपर force लगेगा, वो किस direction में move करेगा. Either one is fine. All right. So you've got a pair of positively charged horizontal metal plates. So of course it's going to be from positive to negative.
लेकिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, नोट्स में नहीं बना हुआ तो आप नोट्स में ये बना लें, इसको करेक्ट कर लें कि देयर विल ऑलवेज बी अ कर्व्ड एरो एट द एंड्स. एंड्स के ऊपर जो है वो क्या होगा, एंड्स के ऊपर हमेशा जो है वो एक कर्व्ड मार्क होगा. सही है, मैं ऐड कर दूंगा. सही है, देयर ऑलवेज गोइंग टू बी अ कर्व्ड मार्क और कर्व्ड एरो एट द एंड. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. मैं दे दूंगा, डोंट वरी. ये कहानी क्लियर है बेटा सबको? हाँ, दैट्स ऑल राइट, अभी रहने दो. अच्छा, part B shows a very small negatively charged oil drop in the air above a positively charged horizontal metal plate. Pair of oppositely charged metal plates. The oil drop does not move up or down, suggests in terms of forces why the oil drops does not move up or down. Now, an oil drop, let's assume the oil drop is not in between oppositely charged plates. What's going to happen? Fall down because of what? Because of its weight. Matlab, it has a force that's pulling it downwards. It has a force, it has a downward force acting on it. अगर ये नीचे नहीं जा रहा है, if it's not falling down, means कौन सा force आना चाहिए इसके ऊपर? इसके ऊपर एक upward force आना चाहिए, which would be cancelling out the downward weight, right? This upward force means what? इस upward force का मतलब क्या है? ये upward force कौन exert करेगा? It's gonna be exerted by the oppositely charged plates. अच्छा, नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप है, मूविंग अपवर्ड्स मींस ऊपर क्या होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. ऑन द अदर हैंड नीचे जो है वो क्या होना चाहिए? नीचे भी अगर पॉजिटिव हुआ तो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स नहीं होंगी, सेम द प्लेट्स आर गोना हैव द सेम चार्ज. द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली मेंशनिंग कि इट्स एन ऑपोजिटली चार्ज पेयर ऑफ प्लेट्स. तो नीचे क्या होना चाहिए आपके पास? नेगेटिव होना चाहिए. सो ऑल यू नीडेड टू राइट वाज the electric force or the electrostatic force will balance the weight of the oil drop. The electrostatic force will balance the force, the weight of the drop. That should have been your answer. All right, ये कहानी clear है? All right, here's a list of eight substances that may be found in physics laboratory. All right, state one substance in the list above that is a conductor. Aluminum, copper, iron, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. So aluminum, copper, and iron. So either one is fine. Aluminum, copper, iron, any one is fine. Gold है? Gold भी है, yeah. Gold is actually a better conductor than copper. Use क्यों नहीं करते फिर? Very expensive. अच्छा, which one is an insulator? So you can use ebonite, you can go glass. सही है, you can go ebonite, glass, plastic or silk. अच्छा, which one can be magnetized? Only one. Can be charged by rubbing a cloth. सिल्क को चार्ज कर दिया by rubbing a cloth. अरे यार खुदा के लिए कुछ तो सोचो लिखने से पहले यार. So you can either have ebonite over here, or you can have plastic, or you can have glass. Beta over here. लिख रहा है answers. Describe briefly a method for magnetizing a sample of the substance named in A3. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे stroking लिखा है. You need to realize that stroking is a method used to produce permanent magnets. Iron cannot be used to make permanent magnets. सही है? तो magnetize करना है तो आपके पास simple सा answer है. You either use induction, in a sense कि आप एक magnet करीब ले आओगे, iron खुद ब खुद magnetize हो जाएगा.
या तो फिर आप उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, आयरन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ऑटोमेटिकली मैग्नेटाइज हो जाएगा। या तो फिर आप उसको एक सोलेनॉइड के बीच में एज अ कोर यूज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आयरन जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। बट बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि आयरन जो है वो व्हेन यू पुट इट इन अ सोलेनॉइड इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड। करेक्ट, सोलेनॉइड में डालने से वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। बट यू ऑल्सो नीड टू मेंशन कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न्ड ऑफ it's going to become unmagnetized again. So it's only a temporary magnet which will stay magnetized if and only if it's inside the core of a solenoid or if current is passing through it. तो आपको ये आगे डिफाइन करना ज़रूरी था। तो इस वजह से मैंने बहुत सौ को 2 मार्क्स दिए और बहुत सौ को सिर्फ 1 मार्क दिया। सही है। So yeah, this right here is going to be in detail. आपको बताना होगा यहाँ पे, because again it's a 3 mark question, right? 3 mark question है तो आपको आंसर करना है accordingly. So if you have a 3 mark question, you need to mention 3 points. All right? So 3 mark question, what 3 points? Generally ऐसा ही होता है कि अब यहाँ पे मैंने एक मार्क बढ़ा भी दिया है, so not really the case every time, but CIEs के अंदर 3 marks means 3 points. अगर numerical में there are 3 marks means 3 steps, generally speaking. सही है ना? तो आपको उसी तरह से अप्रोप्रिएटली इसको आंसर करना होगा। सो यू आर गोइंग टू राइट व्हाट, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू से इंडक्शन, ऑलराइट, bring a magnet close to iron, iron will become magnetized and will attract or repel objects, but if you move the magnet away, iron will become demagnetized again. So you need to keep it in close proximity to a magnet, to a permanent magnet, तो वो magnetized रहेगा, वरना it's not gonna stay magnetized. That was your complete answer. हाँ, यस, क्योंकि आयरन है ना, तो यू नीड टू स्पेसिफाई कि भाई द आयरन इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, एंड बिकॉज आयरन इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट you need to keep it either in close proximity to another magnet, or you need to make sure कि electricity is continue passing through either itself or through a solenoid in which you have placed it. Does that make sense to everyone? ये गाने क्लियर है? ठीक है, तो ये तो आपका हो गया टेस्ट डिस्कस। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडक्शन लिखते हैं। So a magnet is brought close to a piece of iron. Iron will get magnetized. A magnet is brought close. A magnet is brought close to a piece of iron. Iron will get magnetized due to induction. If the magnet is then moved away, the iron piece will lose its magnetism. ठीक है जी, ये इसका आंसर होगा। ऑल राइट, चलें जी, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।